आपसे उसका हाथ मांगने आया। साहब ने विक्रम के लिए जो लड़की पसंद की है ना, वो लड़की विक्रम से शादी करने के लिए राजी नहीं है। क्या बात कर रही हो? काफी इंतजार करवाया, कहाँ रह गए थे? आप मेरी शादी नहीं करवा रहे हैं, बल्कि अपने बिजनेस डील के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं सिंघानिया के बेटे के साथ शादी नहीं करूंगी। जी मैं शारदा हूं, मिसेस सिंघानिया। आ गया सिंघानिया साहब का फोन। हेलो। सिंघानिया हियर। जी 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 सर। कल सुबह 11 बजे मेरे ऑफिस आ जाइए, आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। जी जी सर, मैं पहुंच जाऊंगा। मैं चुप हूँ, छन 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 बोले, हरे कांच की चूड़ियां, ये डरते भेद न खोले, हरे कांच की चूड़ियां, हरे कांच की चूड़ियां। मरवा दिया ना, हो गया सत्यानाश। सिंघानिया साहब को सब पता चल गया। हो गई मुराद पूरी तुम्हारी? देखिए, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए प्लीज। उसे समझाओ, उसे जिसने मुझे ये टेंशन दिया है। लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो आराम से सो रही थी ना, सो जाओ। मैं समझाऊंगी ना शामली क्या को। खाक समझाओगे उसे? और तुम्हें नहीं मालूम है इस वक्त मैं कितनी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा हूं। अगर सिंघानिया साहब का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी मेरी, दिवाला निकल जाएगा मेरा। लेकिन तुम्हें क्या लेना देना? हाँ, अच्छा, लेकिन आपने कभी ये नहीं बताया कि बिजनेस में इतना प्रॉब्लम चल रहा है। अगर बताता तो क्या करती? तुम्हारे पास कोई गड़ा हुआ धन है जो निकाल के मुझे देती? देखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि शारदा जी ने शामली की बातें बिल्कुल नहीं सुनी होगी, इसलिए आप इत्मीनान से सो जाइए, ठीक है? काश काश तुम्हारी बात सच हो। आज रात नींद तो आने से रही मुझे। क्या इस वक्त सिंघानिया साहब को फोन लगाना ठीक होगा? नहीं, सुबह तक मुझसे इंतजार नहीं होगा। अभी बात कर लेता हूं। हेलो, मैं शामली से प्यार करता हूं, आपसे उसका हाथ मांगने आया। सिद्धांत, बहुत मुश्किल है मेरा यहाँ से निकलना। शामली तुम्हें आना ही पड़ेगा। ओके, आई ट्राई। लेकिन मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती। आई डोंट नो शामली, तुम्हें आना ही पड़ेगा। मैं कल दोपहर को ठीक 12 बजे मंदिर के पास तुम्हारा इंतजार करूंगा। ओके? एंड हे, आई लव यू।
रश्मि, जी शामली पर नजर रखना, उसे घर के बाहर निकलने मत देना। क्या देख रही हो ऐसे? विश्वास के काबिल नहीं है तुम्हारी बहन। अगर थोड़ी भी ज्यादा आजादी दी ना तो हम दोनों को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी वो। देखिए, शामली अब बड़ी हो चुकी है, उस पर इस तरह नजर रखना ठीक नहीं होगा। मुझे मत समझाओ, एक नंबर की बेवकूफ है तुम्हारी बहन। अगर तुम मेरी थोड़ी बहुत अकल है ना तो मेरी बात समझो। और हाँ, मेरी इजाजत के बगैर उसने घर के बाहर कदम रखा तो अच्छा नहीं होगा। मैं कल दोपहर को ठीक 12 बजे मंदिर के पास तुम्हारा इंतजार करूंगा, ओके? शामली, अच्छा हुआ तू आ गई। मेरा जरा हाथ बटा देना, वो आटा मल देना जरा। दीदी वो मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है सर में। मैं बस टैबलेट खा के सोने वाली थी। अरे कहीं तुझे बुखार तो नहीं है? नहीं, बस जरा सा हेडेक है। ठीक है, ऐसे कर, तू जाके आराम कर, मैं सब कर लूंगी। हाँ, जाके आराम कर। हाँ? हाय। आप मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आपको मुझसे क्या बात करनी है? मैं तो आपको ठीक से जानती भी नहीं। एक मिनट, अगर आप 2 मिनट कार में बैठ जाए तो। आप अपने आप को समझते क्या हैं? आप मुझे गलत समझिए, मेरा कहने का मतलब है हम लोग किसी रेस्टोरेंट में चल के बात कर लें, नहीं तो आप जहाँ चाहती है वहां चल के बात कर लेते हैं, इसके बाद मैं आपको छोड़ दूंगा। आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। मैं आप में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। शरीफ आदमी लगते हैं, शराफत से यहाँ से निकल जाइए। और प्लीज मुझे तंग मत कीजिए। देखिए प्लीज मेरी बात सुनिए, इट्स इम्पोर्टेंट। मुझे जाने दीजिए, प्लीज डोंट फॉलो मी। आपके घर जाके भी बात कर सकते हैं, मेरी बात सुनिए प्लीज। रिक्शा, रिक्शा, एक्सक्यूज मी, प्लीज मेरी बात सुनिए। डोंट फॉलो मी। जी मिस्टर गुप्ता, जी हाँ आप सही कह रहे हैं। जी हाँ। इतनी देर हो गई, एक बार भी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए नहीं। मतलब शामली ने जो कहा था वो ये जानते हैं। हो गया मेरा तो काम तमाम। मिस्टर शर्मा जी, कल शाम जो हुआ, आई फील वेरी सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे एक अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना पड़ जाएगा, वरना मैं खुद आता आपके पास और आपको यहां आने की जरूरत नहीं पड़ती। पर सर ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी हो सकता है मिस्टर शर्मा। जी जी हाँ, अगर आपने हमारी कमिटमेंट मीट नहीं की, क्योंकि डेडलाइंस पर हमारी कंपनी बहुत ध्यान देती है मिस्टर शर्मा। बिजनेस और पर्सनल रिलेशंस हम मिक्स नहीं करते।
इसलिए प्लीज डोंट आस्क फॉर एनी कंसेशंस और फेवर्स। शामली के हाथ सुनने से पहले हमने साइन कर दिए। सर आप महान हो, आप इंसान नहीं देवता हो, देवता है। नहीं मिस्टर शर्मा, ये गलत फहमी अपने दिमाग में मत डालिए। सर सब कुछ जानते हुए भी आपने ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं किया, ऐसा काम तो कोई मिस्टर महान। शर्मा, हमारा कंसर्न सिर्फ डेडलाइन को लेकर है। 30 दिन में आपको ये माल सप्लाई करना होगा। हाँ, तेरी की मैं खावा खा डर रहा था, शामली वाली बात तो इन्हें मालूम भी नहीं है। मिस्टर शर्मा, जी कैन यू डिलीवर इन 30 days मिस्टर शर्मा? सर वो इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट के लिए 30 दिन तो कम है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर आप नहीं कर सकते तो लेट्स ट्रीट दिस कॉन्ट्रैक्ट एज कैंसल्ड मिस्टर शर्मा। नहीं सर, मैं कॉन्ट्रैक्ट कमिटमेंट पूरा करूंगा मैं। जी लेट्स डिस्कस इट मिस्टर शर्मा, आई लाइक इट। जीजू गुस्से वाले हैं ये तो मैं जानती थी, दीदी उनसे बहुत डरती है ये भी मैं जानती थी, लेकिन वो इतने अग्रेसिव हो जाएंगे ऐसा मुझे कभी नहीं लगा था। एग्रेसिव? वो तो बिल्कुल फिल्मी विलन है यार। मैं तो बच गया, मुझे लगा कि लग गई गोली, मुझे छप गई मेरी न्यूज टीवी पर, पेपर में। एक आशिक की गोली मारकर हत्या। शट अप सिद्धांत। बोलो यार, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान पे खेलने की बात कर रहा हूँ और तुम मुझे ही शट अप कह रही हो। नॉट फेयर। सिद्धांत, अब मैं तुमसे यहाँ मिलने नहीं आ पाऊंगी। जीजू ने दीदी से कहलवा कर मेरा आना जाना बंद करवा दिया है। तुम्हें पता नहीं मैं यहाँ कितनी मुश्किल से आई हूँ, दीदी की नजर बचाकर। मामला काफी सीरियस है। माँ बाबा तो थे नहीं, दीदी और जीजू ही सब कुछ थे मेरे। ऐसा लगा हमारी शादी उनकी मर्जी से होगी, वो हमें प्यार से आशीर्वाद देंगे, मुझे तुम्हारे साथ विदा करेंगे। ए शामली, ए शामली, शामली, तुमने अपनी शक्ल देखी आईने में जब तुम रोती हो? अरे रोना बंद करो शामली, तुम बहुत बुरी लगती हो। मतलब रोते हुए मैं भी कुछ खास नहीं लगता, लेकिन तुम तो बहुत ही बुरी लगती हो यार। I don't understand सिद्धांत, इतनी टेंशन वाले माहौल में भी तुम कैसे मजाक कर सकते हो? रोने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्या? अगर ऐसा है ना तो दोनों रोते हैं, चलो। लेकिन मजाक करने से भी तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। हम दोनों को कुछ तो सोचना पड़ेगा। शामली स्वीटहार्ट, मैंने सब सोच के रखा है, तुम बस मेरा आइडिया फॉलो करना, ओके? आइडिया? कैसा आइडिया? यस मिस्टर ठाकुर, या ओके ओके राइट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। तो मैं चलूं सर? आर यू श्योर मिस्टर शर्मा शामली इस रिश्ते से खुश है? खुश तो नहीं होने का सवाल ही नहीं होता सर। ये तो हमारे लिए खुशी की बात है कि आप शामली को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। दैट्स गुड। तो फिर आज शाम को आप शामली और अपनी वाइफ को लेकर हमारे घर पर आइएगा खाना खाने के लिए। मैं वो खुशी शामली के चेहरे पर खुद देखना चाहूंगा। जी। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर। इनफैक्ट ये तो हमारे लिए बड़े सम्मान की बात है कि हम लोग आपके घर पर आएंगे। और विक्रम और शामली भी एक दूसरे से मिल लेंगे। जी सर। तो सी यू इन द इवनिंग। राइट सर। हमारे परचेस मैनेजर से मिलते जाइएगा, वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। मुझसे? जी जी सर। या गुड डे सर। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। शामली, शामली, तुम इसी तरह जिद करती रहोगी और तुम्हारे घर वाले तुम पे जबरदस्ती।
तुम्हारी जिद और उनकी जबरदस्ती में जो फैसला होगा ना, वो हमारी फेवर में कभी नहीं होगा, कभी नहीं। लेकिन इसका मतलब है कि हमारे पास इसके सिवा दूसरा कोई चारा ही नहीं। कोई रास्ता नहीं शाम। और तुम्हें करना क्या है? बस थोड़ा सा ड्रामा करना है। तुम्हें ये ड्रामा करना है कि तुम मुझे बिल्कुल भूल गई और तुम उस लड़के से शादी करने के लिए तैयार हो जिससे तुम्हारे जीजू तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं। That's it। लेकिन सिद्धांत, ये सब होगा कैसे? मैं कोई एक्ट्रेस तो नहीं हूँ ना जो ये सब कुछ इतनी आसानी से कर लूं। करना पड़ेगा शामली, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे वो विलन जीजू तुम्हें किसी फिल्म की हीरोइन की तरह कमरे में बंद कर देंगे और ना तुम मुझसे मिल पाओगी ना हम प्लान कर पाएंगे, और फिर करनी पड़ेगी तुम्हें उसी लड़के से शादी। लेकिन इससे फायदा क्या होगा? दो फायदे हैं शामली, हमें मौका और वक्त दोनों मिलेगा कुछ प्लान करने के लिए, कुछ सोचने के लिए। शामली, किसी नई जगह पे जाके एक नई जिंदगी शुरू करना कोई आसान बात तो नहीं है ना। तुम्हें पता है ना कितनी तैयारी करनी पड़ेगी इसके लिए। लेकिन इसे घर से भागकर, दीदी से, जीजू से झूठ बोलकर क्या हम शादी कर पाएंगे? क्या ये ठीक होगा? नहीं, ठीक तो नहीं होगा, ठीक बिल्कुल नहीं होगा शामली। वैसे आइडली फिर ठीक तो यही है कि तुम उसी लड़के से शादी करो जिससे वो तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं। अब सवाल ये है शामली कि क्या तुम ऐसा कर सकती हो? जब इंसान के पास कोई और चॉइस नहीं बचता ना शामली, तो उसे सही और गलत के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इसलिए यकीन करो मुझ पर, और सिर्फ वो करो जो मैं कह रहा हूं। हेलो। सिंघानिया साहब को मैंने शाम को अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट किया है और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पर भी साइन कर दिए अपने। सुनो, हमारी तरफ से कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जी। सिंघानिया साहब विक्रम से मिलवा कर शामली के मुंह से अपनी फाइनल हाँ सुनना चाहते हैं। ये तो हमारी तकदीर अच्छी है कि शारदा देवी ने कल शामली की बातें नहीं सुनी। शामली कहाँ है? जी वो अपने कमरे में है। मेरी बात करो उसे। हाँ, 1 मिनट रुको। शामली, शामली, शामली। तीन कमरों का घर है हमारे, 3 माले की हवेली। शामली को बुलाने में इतनी देर? हेलो। हाँ, कहा है शामली? हाँ, जी वो घर पर नहीं है। कहाँ गई है वो? जी वो कुछ बताकर नहीं गई है। मुझे पता है वो कहाँ गई है। पेशेंस रखो और वो करती जाओ जैसा मैंने कहा है। किसी को हमारे प्लान का अंदाजा तक नहीं होगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है सिद्धांत। अरे डरने की कोई जरूरत ही नहीं। तुमने वो कहावत नहीं सुनी, प्यार करने वाले कभी डरते नहीं? सुनी? मैंने तुझे कहा था ना तुझे कि शामली से दूर रहना। उस दिन तुमने इसकी जान बचाई थी ना, आज नहीं बचा पाओगी।